हिंसा की आग में मणिपुर जलन लाग रहा है, बुरे तरीके से जलन लाग रहा है, जो अपने इंडिया का हिस्सा है। किसी भी नेता मंत्री को कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं दूर दूर तक। बंगाल के अंदर फौज भरी पड़ी है, दुनिया भर की सेना है, लेकिन मणिपुर में नहीं। क्यों? क्योंकि मणिपुर में वोटना चाहती चुनाव नहीं है। सारी सेना बंगाल में लगा रखी है। इनके लिए बंगाल जीतना बहुत जरूरी है। अगर बंगाल हार गई इस टाइम पर सरकार के उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। इस मारे यो देश चाहे सारा जड़ जाओ, चुनाव जीतना जरूरी है, जनता को बचाना नहीं। और चुनाव के हालात भी सुन लो भाई, पहले ही बता देता हूं। हमारा जो मतलब दिमाग, दिल और मन कह रहा है, अगर साफ सुथरे चुनाव हुए बिना किसी गड़बड़ के, 5 में से 5 राज्यों में चुनाव है, 4 जगह बीजेपी हारने लग रही है, 1 जगह वापिस से आ सकती है, बाकी चारों जगह बीजेपी हारने लग रही है। हरियाणा के अंदर चुनाव है, नगर निगम के 4 जगह, चारों जगह बीजेपी जीतने लग रही है। हरियाणा में फर्क ये है, जहां हारने लग रही है वे आदमी जिंदा हैं, वे बातों के बहकावे में नहीं आते, वे पढ़े लिखे हैं, वे हिंदू मुसलमान की बातें में ना फंसते। हरियाणा में चारों जगह बीजेपी जीतेगी। निगम के चुनाव में उनका कारण है जो विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं। चेहरे पावे वे घसे पिट्टे पुराने, उन बार बार तारे जहां हैं। हालांकि बीजेपी के पास भी वे चेहरे घसे पिट्टे, बीजेपी के पास भी कोई नया चेहरा नहीं। लेकिन लोगों की आंखें इस तरह बंद रही हैं, इस तरह गुलाम हो लिए हैं, ऐसी स्थिति बना देते हैं। बीजेपी को जिताना कोई नहीं चाहता, पर 2 चेहरे ऐसे खड़े हो जाएंगे उनको ये फील होता है कि भाई ये दूसरे जीतने तो हैं ही नहीं। इस तरह बढ़िया ही बीजेपी ते वोट गिर लो। कहने का तात्पर्य ये है, हमारे हरियाणा के अंदर किसान और व्यापारी जब तक एक नहीं होगा, आपस में समझौता नहीं करेगा, जब तक मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये पार्टियां आप लोगों को ऐसे ही उल्लू